ठीक, हम लोग दीर्घवृत्त के ठीक है टॉपिक पढ़ चुके हैं, थ्योरी पढ़ चुके हैं, सारे फार्मूले हमें पता हो गए हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन 1 से 9 में ठीक है सब में एक ही चीज़ करनी है। क्या करना है? निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में दीर्घवृत्त की नाभियाँ और शीर्षों के निर्देशांक याद करने हैं। ठीक, दो चीज़ें हो गई, पहला नाभियाँ और दूसरा शीर्षों के निर्देशांक। फिर आगे कह रहा है दीर्घ और लघु अक्ष की लंबाई निकालनी है, दीर्घ अक्ष की लंबाई और लघु अक्ष की लंबाई निकालनी है। उसके बाद उत्केंद्रता तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई याद करनी है। ठीक है, तो हमें टोटल कुल मिला के 6 चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले ठीक है हमें क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? x² + 36 + y² / 16 = 1। ठीक है, तो इसका हमें निकालना है नाभियाँ, दीर्घ अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष, उत्केंद्रता। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे? हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, यानी दीर्घवृत्त की किस इक्वेशन से हम तुलना करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे क्या है, इसका जो हर है इसके हर से क्या है, बड़ा है कि नहीं? ये देखिए x² / 36 y² / 16। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हर में 36 है, इसके हर में क्या है 16। तो लिख लेंगे कि x² / 36 का हर भाग, ठीक है, चूंकि x² / 36 का हर भाग जो है y² / 16 के हर भाग से बड़ा है। ठीक है, तो बड़ा होने पे क्या लगता है, तो क्या होगा? जब हर बड़ा होगा तो क्या होगा? इसलिए जो होगा, जो दीर्घ अक्ष होगा, ठीक है, वो x अक्ष के अनुदिश होगा। दीर्घ अक्ष होगा, दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है, इसका मतलब आप समझिए x अक्ष, जो दीर्घ अक्ष है वो x अक्ष के अनुदिश होगा। ठीक है, तो दीर्घवृत्त कैसे बनाते थे? ये दीर्घवृत्त होता था। ठीक है, तो दीर्घवृत्त हमारा इस रूप में बनेगा, इस रूप में। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा क्या है? दीर्घ अक्ष है। देखिए दीर्घ अक्ष है, तो दीर्घ अक्ष क्या है हमारा? x अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, इसे दीर्घ अक्ष बोलते हैं। तो दीर्घ अक्ष क्या है हमारा? x अक्ष के अनुदिश है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो अगर ये बड़ा है तो हम लिखेंगे 136 का हर भाग बड़ा है। ठीक है, इसलिए दीर्घ अक्ष जो है x अक्ष के अनुदिश होगा। तो अगर ये दीर्घ अक्ष बनेगा तो हमारा कौन सा फार्मूला लगता है? इस दीर्घ अक्ष की समीकरण क्या होती है? x² / a² + y² / b² बराबर क्या होता है? 1। ठीक है, और इसकी नाभियाँ क्या होती हैं? ये हो गई नाभियाँ। नाभियाँ क्या होती है? -c, 0 और +c, 0। ये शीर्ष होते हैं। ये -a, 0 होता है और ये +a, 0 होता है। ठीक है, आप ये सब पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। बस सबसे पहले हमें बस निकालना है कि कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो हमें अब इस समीकरण की, हम दीर्घवृत्त की इस समीकरण से तुलना कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट की समीकरण x² / a² + y² / b² बराबर 1 से तुलना करने पर। तुलना करने पर ओके, तो a² की जगह पर क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। a² बराबर हमारा आ गया 36, कॉमा b² क्या आ जाएगा? b² आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, तो हमने इसकी दीर्घवृत्त के समीकरण से तुलना कर लिया। a² की वैल्यू आ गई और b² की वैल्यू आ गई। यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा? √36, 36 का मान क्या हुआ? 6। b बराबर क्या आ जाएगा? √16, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। तो a और b के मान आ गए। ठीक है, a और b के मान निकालने के बाद हम c के मान निकालेंगे। तो c का फार्मूला क्या होता है? c बराबर होता है c² लिखिए, c² = a² - b²।
ये फार्मूला हमने आपको प्रूव करके दिखाया था। तो सी स्क्वायर ए बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से सी की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आ जाएगी? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 36 माइनस बी स्क्वायर का मान कितना है? 16। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया? सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर आ गया 36 में से 16 चला गया, कितना बचा? 20 बचा। ठीक, अब यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सी बराबर √20। ठीक है, सी बराबर, अब इसको वर्गमूल करके लिख देंगे। ठीक है, (2√5). ठीक, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, 2√5 आ जाएगा। तो हमें अब ए की वैल्यू पता हो गई। ए बराबर हमारा क्या आया? 6 आया। बी बराबर क्या आया हमारा? 4 आया। सी बराबर क्या आया हमारा? 2√5 आया। ठीक है, 2√5। अब हमें निकालना क्या है? नाभि और शीर्ष के निर्देशांक। अब यहाँ से देखिए, हमारी नाभि ये है, ये हमारी क्या है? नाभियाँ हैं। तो नाभियाँ क्या है? -c,0 और c,0। तो चाहे तो हम अलग अलग निकाल लें क्या, कि दीर्घवृत्त की नाभियाँ बराबर c,0 बराबर इतना, -c,0 बराबर इतना। चाहे तो इसको हम एक ही में मिला के लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो हमें निकालना है नाभियाँ। तो नाभियाँ बराबर क्या होगा? हमने कहा है -c और +c को एक ही में करके लिख लें। तो हम ऐसे लिख लें इसको, +-c,0। ठीक है, +-c,0। तो हमारा क्या हो जाएगा? +-c की वैल्यू कितनी आई हमारी? 2√5। तो 2√5,0 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, केवल हमें बस पहचानना है इतना कि कौन से समीकरण से तुलना करनी है। उसके बाद हमें सब में वही प्रोसेस करनी है। उसके बाद नाभियों के बाद क्या निकालना है? हमें शीर्ष निकालने हैं। तो शीर्ष क्या हो जाएंगे? तो शीर्ष के निर्देशांक क्या होते हैं? -a,0 और a,0। तो इसको भी ऐसे लिख लेंगे क्या? +-a,0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a की वैल्यू कितनी है? 6। तो +-6,0। ये हमारे शीर्ष निकला है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई। तो हम क्या जानते हैं? फार्मूला क्या होता है? दीर्घ अक्ष की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर क्या होता है? 2a। ठीक है, दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर क्या होता है? 2a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, a की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो 2 × 6 बराबर क्या हो गया? 12। बस आगे निकालना है हमें लघु अक्ष की लंबाई निकालना है। तो लघु अक्ष की लंबाई, बराबर क्या है? इसका फार्मूला होता है 2b। यहाँ पे b की वैल्यू लिखिए 2 × b की वैल्यू कितनी? 4। तो ये आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, अब हमें दीर्घ अक्ष निकल गया, लघु अक्ष निकल गया लंबाइयाँ। अब क्या बचा? हमें उत्केंद्रता निकालनी है और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। यहाँ से देखिए, तो उत्केंद्रता का फार्मूला क्या होता है? उत्केंद्रता बराबर क्या होता है? E बराबर क्या होता है? C/A। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। C की वैल्यू क्या है? C का मान कितना है हमारा? 2√5। तो 2√5 रख दिया। A की वैल्यू क्या है? 6 हो गया। बस ये हमारा उत्केंद्रता आ गया। अब क्या बचा? नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई निकाल लीजिए। नाभिलंब जीवा की लंबाई, इसका फार्मूला क्या होता है? 2b²/a। 2 रखा, b की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ हो जाएगा 4² A। तो बराबर 2 × 4 × 4 क्या होता है? 16
अपान ए की वैल्यू कितनी है 6, 2 से कट गया, 2 3 6, 2 1 3, हमारा कितना आ गया 16/3। यही हमारे क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा था, नाभियाँ पूछ रहा था, शीर्ष पूछ रहा था, दीर्घश की लंबाई पूछ रहा था, लघुवक्ष की लंबाई पूछ रहा था, उत्केंद्रता पूछ रहा था और नाभिलंब जीवा की लंबाई। सारे क्वेश्चन जो भी पूछ रहा है सब एक एक लाइन के हैं। बस आपको बस याद होना चाहिए कि नाभियाँ क्या होती हैं, शीर्ष क्या होते हैं, दीर्घश और लघुवक्ष का फार्मूला, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा की लंबाई, बस ये सारे फार्मूले याद करने हैं और बस एक एक लाइन में लग जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको एक समीकरण दी होगी तो उसको पहचानना होगा कि आपको कौन सा फार्मूला लगेगा। फार्मूला पहचानने के बाद तुलना कर देंगे और फार्मूले में सारे वैल्यू रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, x²/4 y²/25 = 1। तो इसमें लिखेंगे पहले क्या, देखेंगे हर किसका छोटा है। तो इसमें क्या है, देखिए x² का जो हर है इस छोटा है और y² का हर क्या है बड़ा है। तो लिख देंगे क्या, चूंकि x²/4 का हर भाग y²/25 के हर भाग से छोटा है, छोटा है। अब छोटा है तो यहाँ पे क्या होगा, इसलिए जो दीर्घ अक्ष होगा हमारा, दीर्घ अक्ष y अक्ष के अनुदिश होगा, y अक्ष के अनुदिश होगा। इसका मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जो हर था x² के साथ में y² के हर से बड़ा था, तो जो हमारा दीर्घवृत्त क्या होता था, दीर्घअक्ष जो होता था x अक्ष के अनुदिश था, ऐसे बनता था। यहाँ पे क्या है, इसका जो हर है इसके हर से छोटा है, तो हमारा दीर्घअक्ष क्या है y अक्ष के अनुदिश है। यानी हमारा फिगर कैसे बन जाएगा, हमारा फिगर इस रूप में बन जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, दीर्घअक्ष हो गया, ये हमारा दीर्घअक्ष हो गया। ओके, तो यहाँ पे दीर्घवृत्त का फार्मूला क्या होता है, इसको फिर समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसकी तुलना कर देंगे दीर्घवृत्त के फार्मूले से। समीकरण 1 की x²/b² + y²/a² = 1 से तुलना करने पर, तुलना करने पर ये x² b² + y² = 1 क्या है, इस दीर्घवृत्त का मानक समीकरण है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमने x² + y² b² = 1 से तुलना किया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका जो हर है इसके हर से छोटा है, छोटा है तो हमारा ये y अक्ष के अनुदिश बनेगा, तो हमारा फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b² बराबर क्या आ गया 4 आ जाएगा हमारा, b² बराबर 4, a² बराबर क्या आ जाएगा 25, a² बराबर 25। तो यहाँ पे b की वैल्यू आ गई, b बराबर 2, a बराबर क्या आ गया हमारा 5, b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, c की वैल्यू निकालते हैं। c की वैल्यू के लिए c² बराबर a² - b², तो c² बराबर a² क्या है 25, 25 हो गया, माइनस b² क्या है 4, तो c² की वैल्यू क्या आ गई 21, और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी √21। ठीक है, c² = 21 था, c बराबर हो गया √21। तो हमें क्या मिल गया, b की वैल्यू मिल गई, b बराबर 2, a की वैल्यू मिल गई, a बराबर 5, c की वैल्यू मिल गई √21। अब हमें क्वेश्चन में जो जो पूछ रहा है वो निकाल लेना है। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है, नाभियाँ निकालना है। तो अब नाभियाँ निकालेंगे, नाभियाँ
अब देखिए थोड़ा सा फार्मूले में चेंज होगा, हमने आपको लिखवाया था जब पिछले क्वेश्चन में हमने नाभियाँ की थी तो ठीक है, तो यहाँ पे उसकी नाभियाँ होती थी, इसमें नाभियाँ क्या होंगी, यहाँ पे होंगी। तो क्या हो जाएगा, पहले हम 0 चले, 0 कॉमा प्लस का c चले ऊपर, यहाँ हो जाएगा 0 कॉमा माइनस का c। तो इसकी नाभियाँ क्या हो जाएंगी, नाभियाँ बराबर 0 कॉमा और प्लस माइनस c। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे हम x अक्ष पे चलते थे तो पहले क्या होता था, प्लस माइनस c होता था, कॉमा 0 होता था। यहाँ पे पहले हम y अक्ष पे चल रहे हैं, x अक्ष पे तो 0 है, तो y अक्ष पे चल रहे हैं तो प्लस माइनस c हो जाएगा। अब वैल्यू रख देंगे 0 कॉमा प्लस माइनस c की वैल्यू क्या आ गई, √21। बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, √21। इसी तरह से हमारा क्या सीट्स भी चेंज हो जाएंगे। सीट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीट्स हो जाएगा बराबर 0 कॉमा प्लस माइनस a हो जाएगा, ठीक है। तो 0 कॉमा प्लस माइनस a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a बराबर आया 5, तो 5 आ गया। ये हमारे सीट्स हो गए। तो केवल नाभियाँ और सीट्स के फार्मूले ही चेंज हो रहे हैं, बाकी किसी का चेंज नहीं होगा। बाकी जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाया था वैसे यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद हमें क्या निकालना है, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई निकालनी है। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती है, 2a, ठीक है। तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, 5, आ गया हमारा आंसर 10, ठीक। लघु अक्ष की लंबाई अब निकाल लीजिए। लघु अक्ष की लंबाई इसकी क्या होती है, 2b। 2b की वैल्यू क्या रखी, 2, तो इसका मान आ गया 4। दीर्घ अक्ष की लंबाई 10 आ गई, लघु अक्ष की लंबाई 4 आ गई। अब क्या निकालना है, उत्केंद्रता और नाभिलंब जीवा की लंबाई। यहाँ से देखिए उत्केंद्रता निकाल लीजिए। उत्केंद्रता क्या होता है, c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, √21। a की वैल्यू हमारी कितनी है, 5, तो ये हमारी उत्केंद्रता आ गई। नाभिलंब जीवा की लंबाई निकाल लीजिए। नाभिलंब जीवा की लंबाई, इसका फार्मूला 2b² a। 2 रखा, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर अपान a की वैल्यू 5 रख दिया। बराबर क्या आ गया, 2 गुणे 4/5 बराबर क्या आ गया, 8/5। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो जैसे देखा आपने पिछला क्वेश्चन था वैसे ही ये वाला क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन सेम है। आपको पहचानना है कि किस समीकरण से तुलना करनी है, बस पहचान लीजिए, बाकी हमारी सारी प्रोसेस एक ही जैसी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, x² / 16 + y² 9 = 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें भी देखेंगे क्या कि हमारा हर किसका बड़ा है। तो हर किसका बड़ा है, हमारा यहाँ पे हर बड़ा है। तो क्या लिख देंगे, चूँकि x² / 16 के भाग x² / 16 ऐसे लिखेंगे, का हर भाग y² / 9 के हर भाग से बड़ा है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा हमारा द्विघात का समीकरण बनेगा। बड़ा है तो क्या होता है, इसलिए तो दीर्घ अक्ष हमारा है, दीर्घ अक्ष वो क्या होगा, x अक्ष के अनुदिश होगा, x अक्ष के अनुदिश होगा। अनुदिश होगा। ओके, इतनी बात समझ में आई। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया,
अब एक्स अक्ष के अनुदिश से तो हमारा फार्मूला क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 से इस समीकरण की तुलना कर देंगे, वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे सबकी और फिर फार्मूले में रख के आंसर हो जाएगा हमारा। क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट की एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना करने पर तो यहाँ तुलना कर दीजिए। तब ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 16 कॉमा बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 9 आ गया हमारा, बी स्क्वायर बराबर 9 आ गया। ठीक है, अब ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4 आ जाएगी और बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 आ जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं, सी का मान निकालते हैं। सी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास 16 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 9। तो यहाँ से सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 7। 16 में से हमारा ये 9 चला गया तो कितना बचा, 7 बचा। तो सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अंडर रूट में 7। ठीक है, तो हमें क्या पता चल गया, ए की वैल्यू पता चल गई, ए बराबर 4, बी की वैल्यू पता चल गई, बी बराबर 3, सी की वैल्यू पता चल गई अंडर रूट में 7। ए बी सी की पता चल गई वैल्यू। अब हम सब में रख के सबके मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है हमें, नाभियाँ निकालनी है, नाभियाँ। तो नाभियाँ क्या हो जाएंगी, चूंकि ये एक्स अक्ष के अनुदिश है तो नाभियाँ क्या हो जाएंगी हमारी प्लस माइनस सी कॉमा 0 बराबर सी की वैल्यू क्या आई अंडर रूट में 7 कॉमा 0 हमारी नाभियाँ हो गई। शीर्ष क्या हो जाएंगे, शीर्ष बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस ए कॉमा 0। ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो प्लस माइनस 4 कॉमा 0 ये हो गया। दीर्घ अक्ष की लंबाई निकालनी है, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होती है हमारा 2a। तो 2a की वैल्यू आई 4, क्या आ गया हमारा 4 दूनी 8 हो गया। लघु अक्ष की लंबाई क्या होगी, लघु अक्ष की लंबाई बराबर क्या होगी 2b। यहाँ से 2b की वैल्यू कितनी है, b बराबर 3, तो ये आ गया हमारा 6 आ गया। अब क्या निकालना है, उत्केंद्रता निकालनी है। तो उत्केंद्रता बराबर क्या होता है, उत्केंद्रता बराबर क्या होता है c अपान ए। तो c कितना है हमारा अंडर रूट में 7 और a कितना है हमारा 4, ये उत्केंद्रता आ गई। अब हमारा क्या बचा है लास्ट, नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई बराबर क्या होता है 2b स्क्वायर अपान a होता है। 2 रखा, b की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे 3 है, b की वैल्यू 3 रख दिया, इसका स्क्वायर हो गया। a की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे रखा है 4 बटे 4 आ गया। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, नाभिलंब जीवा की वैल्यू 9/2। ठीक है, नाभियाँ, शीर्ष, लंबाइयाँ, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा की लंबाई आ गई। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे आपको केवल क्या करना है, पहचानना है दीर्घवृत्त का समीकरण कौन सा लगेगा, किस समीकरण से तुलना करनी है वो पहचान लीजिए, बाकी सबकी प्रोसेस एक जैसी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर अपान 25 प्लस वाई का अपान 100 बराबर 1। तो इसका भी देखेंगे हर किसका बड़ा है किसका छोटा है। तो क्या लिखेंगे, चूँकि एक्स स्क्वायर अपान 25 का हर भाग
का हर भाग क्या है, वाई स्क्वायर अपान 16 से क्या है, के हर भाग से छोटा है, के हर भाग से छोटा है। एक्स स्क्वायर 25 का जो हर है क्या है, वाई स्क्वायर अपान 16 के हर भाग से क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब छोटा होता है तो हमारा दीर्घ अक्ष कहाँ चला जाता है, वाई अक्ष के अनुदिश होगा। जो दीर्घ अक्ष होगा हमारा वाई अक्ष के अनुदिश होगा, वाई अक्ष के अनुदिश होगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और तुलना कर देंगे हम समीकरण फर्स्ट की तुलना समीकरण एक्स स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर 1 से करने पर। यहाँ पे क्या था, इसका जो हर था हमारा वो क्या था, हर भाग से छोटा था, इसलिए क्या है ये वाई एच के अनुदिश होगा। वाई एच के लिए दीर्घवृत्त का माना समीकरण क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर पान बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पान ए स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो इस समीकरण से इसकी तुलना कर देंगे, ठीक है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर हमारा आ जाएगा बराबर 25, यहाँ से ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 100 आ जाएगा। यहाँ से b का मान निकालेंगे तो b बराबर आ गया 5, a का मान निकालेंगे a का मान आ गया 10। अब c स्क्वायर का मान निकाल लें, c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो b स्क्वायर की वैल्यू क्या है 100 माइनस सॉरी यहाँ पे क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 100 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा सी स्क्वायर बराबर 75। तो सी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, सी बराबर अंडर रूट का 75। तो सी बराबर 5√3, ठीक है। रूट 75 का वर्गमूल निकाल लेंगे हम, तो आ जाएगा हमारा 5√3। तो यहाँ पे हमने तुलना कर दिया, b का मान, a का मान और c का मान निकाल लिया। b बराबर क्या आया 5, a का मान क्या आया 10, c का मान क्या आया 5√3। अब हमें शीर्ष और नाभियाँ निकालनी है। यहाँ से देखिए अब नाभियाँ निकालना है हमें। तो इसके लिए नाभियाँ का फार्मूला क्या हो जाएगा, चूंकि वाई अक्ष पे है तो इसमें पहले क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस सी, ठीक है। तो 0, प्लस माइनस सी की मान क्या है हमारा 5√3, 5√3 आ गया सी की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, शीर्ष निकालना है। शीर्ष भी क्या हो जाएगा 0, प्लस माइनस ए। तो 0, प्लस माइनस ए का मान कितना है हमारा, ए का मान बराबर 10, तो ए की जगह पे 10 रख देंगे। तो ये हमारा शीर्ष आ गया। अब क्या निकालना है हमें, दीर्घ अक्ष की लंबाई। तो दीर्घ अक्ष की लंबाई निकाल लेंगे। दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर क्या होता है 2a, बराबर 2 इंटू ए की वैल्यू 10 बराबर क्या आ गया हमारा 20। लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई क्या हो जाएगी बराबर 2b। 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 5, तो हमारा क्या आ गया 10। अब क्या निकालना है, उत्केंद्रता निकालना है हमें। तो उत्केंद्रता बराबर क्या होता है c/a।
तो सी की वैल्यू कितनी है 5√3, 5√3। ए की वैल्यू कितनी है 10। तो उत्केंद्रता हमारा, अब यहाँ से काट देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो हमारा क्या बचेगा √3/2। ठीक है, तो ये हमारी उत्केंद्रता आ गई। अब निकालना है नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई। इसका फार्मूला क्या होता है 2b²/a। तो 2b की वैल्यू क्या है हमारी, b की वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर अपान a की वैल्यू क्या है 10, तो a की वैल्यू होगी 10, तो 2 गुणे 5 25 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 पचे 25, तो हमारा क्या आ गया 5। ठीक, नाभिलंब जीवा की लंबाई 5 आ गया। तो देखा जैसे आपने सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हल हो रहे हैं, हमें बस केवल निकालना क्या है नाभियाँ, शीर्ष, दीर्घाक्ष की लंबाई, लघुअक्ष की लंबाई, उत्केंद्रता, नाभिलंब जीवा की लंबाई। ओके।